चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट होते हैं आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं द डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आर एज फॉलोज। मीन्स जो डिफरेंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी के वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके मेनली तीन कंसेप्ट है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट, सेकंड है सैम्पल स्पेस, थर्ड है इवेंट्स। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं ये क्या होता है। स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज एन अनसिस्टमेटिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि जो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट है वो एक अनसिस्टमेटिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। अनसिस्टमेटिक का मतलब है कि उसमें कोई भी सिस्टम यूज़ नहीं करा जाता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि हम उसमें आउटकम का मीन्स रिजल्ट का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स अब हम इस एक्सपेरिमेंट के फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है द एक्सपेरिमेंट कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमारा एक से ज़्यादा आउटकम का आने का चांस रहता है। नेक्स्ट है ईच पॉसिबल आउटकम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एडवांस। मीन्स जो भी आउटकम आने वाला है उसके बारे में हम पहले ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। नेक्स्ट द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी। जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है मीन्स जो रिजल्ट है वो हमारा पॉसिबिलिटी पर बेस्ड होता है। मीन्स जिसके चांस ज़्यादा होते हैं वो उस पर बेस रहेगा। मीन्स जिस आउटकम के चांस ज़्यादा रहेंगे उस पर प्रोबेबिलिटी हमारी डिपेंड रहेगी। तो नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट मॉडल इज़ द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मीन्स जो रैंडम एक्सपेरिमेंट मॉडल है वो किसका बेस है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बेस है। इन दिस मॉडल आउटकम इज अनप्रिडिक्टेबल विद सर्टेनिटी बिफोर द रनिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम होता है, आउटकम का मतलब है कि जो रिजल्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब तक नहीं लगा सकते हैं तब तक वो एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं होगा। मीन्स ख़त्म होने के बाद तो उसका रिजल्ट पता ही चल जाएगा। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है इन टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन विच इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स आइदर हेड्स अप और टेल्स अप बट इट इज़ नॉट श्योर विच फेज विल टर्न अप। मीन्स जैसे हमारे पास एक कॉइन है तो हम उसको उछालते हैं तो उछालने पर उसमें दो पॉसिबल आउटकम है। मीन्स दो उसके रिजल्ट हैं। कौन कौन से हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा सरफेस पे आएगा मीन्स फेस पे आएगा। नेक्स्ट है रोलिंग अ फेयर डाइज विच इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग 6 पॉसिबल आउटकम दैट इज़ अपीयरेंस ऑफ 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 ऑन द टॉप ऑफ फेस ऑफ डाई। मीन्स जैसे हमारे पास एक डाई है तो हमने उसको नीचे फेंक दिया है। फेंकने पर हमारे पास 6 आउटकम है। कोई भी सरफेस पर आ सकता है। मीन्स सबसे ऊपर कोई सा भी आ सकता है। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सा होगा। तो नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ बैग सफल्ड पैक्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ स्पेसिफिक ट्रायल देयर इज़ अ चांस ऑफ ड्रॉइंग एनी कार्ड अमाउंटिंग टू 52 पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स जैसे हमारे पास प्लेइंग कार्ड हैं वो कितने होते हैं टोटल? वो 52 होते हैं। तो हम 52 में से अगर कोई एक कार्ड निकालते हैं तो हमें पता नहीं रहेगा कि वो कौन सा कार्ड है। लेकिन जब हम उसे देख लेंगे तब हम उसका पता लगा पाएंगे। तो सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सेकंड है सैम्पल स्पेस। तो देख लेते हैं क्या होता है। अ सैम्पल स्पेस
इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मीन्स जो आउटकम होते हैं, उन सब का कलेक्शन हम सैम्पल स्पेस को बोलते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिकली द सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस। मीन्स मैथ में हम सैम्पल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो सैम्पल स्पेस के एग्जांपल देख लेते हैं। द सैम्पल स्पेस ऑफ अ टॉस ऑफ टू कॉइन्स ईच ऑफ दीज हैज़ हेड और टेल्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। मीन्स हमारे पास दो कॉइन है, तो दोनों को अगर हम उछालते हैं तो दोनों कॉइन्स में हमारे पास एक हेड है और एक टेल है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं दोनों को एक साथ उछालने पर, वो ये दे रखी हैं। या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, एक में हेड है एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल आ जाए। तो ये सारे हमारे सैम्पल स्पेस के एग्जाम्पल हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इवेंट्स। तो देख लेते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल एक्सपेरिमेंट विच आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, बी, सी एट्सेट्रा। मीन्स जो इवेंट्स होते हैं ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि जो रिजल्ट पॉसिबल हो, मीन्स हो सकते हो जब भी हम कोई ट्रायल करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवेंट्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ द आउटकम 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 आर कॉल्ड इवेंट ऑन द रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई। मीन्स जैसे हमारे पास एक डाइस है, हमने उसको फेंक दिया है, तो हमारे पास कोई सा भी डाई के फेस पर आ सकता है। या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो हम टाइप ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। मीन्स इवेंट्स के कितने टाइप होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। मीन्स इवेंट्स के बहुत सारे टाइप हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सिंपल इवेंट। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। अ सिंपल इवेंट इज एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम, तो उसमें जो एक पॉसिबल आउटकम होगा उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। द वर्ड सिंपल इज यूज टू रेफर टू एन इवेंट विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम। मीन्स जो सिंपल इवेंट है हम उसे कैसे बताएंगे। मीन्स जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम कराया है, मीन्स कोई भी इवेंट कराया है, तो उसमें एग्जैक्टली एक आउटकम को हम सिंपल इवेंट कहेंगे। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग टू कॉइन्स एट द सेम टाइम द फॉलोइंग इवेंट्स आर सिंपल इवेंट। मीन्स हमारे पास दो कॉइन है, उनको एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम आएंगे। फर्स्ट है या तो दो हेड आएंगे, सेकंड है या तो दो टेल आएंगे। मीन्स सिंपल इवेंट में एक जैसे ही आउटकम्स आते हैं। तो सेकंड है कंपाउंड इवेंट। अ कंपाउंड इवेंट इज एन इवेंट इन विच देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। मीन्स कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम की संभावना होती है आने की। मीन्स एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रिजल्ट आने की। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टॉसिंग 3 कॉइन्स इज ए कंपाउंड इवेंट। देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम। मीन्स हमारे पास 3 कॉइन्स है, तीनों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो ये वे आउटकम्स हैं जो हमारे पास 3 कॉइन्स को उछालने पर आएंगे। या तो तीनों में हेड हेड आ जाएंगे, या हेड हेड टेल आ जाएगा, और ऐसे ही है बाकी सब। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट सेम टाइम। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं वो एक टाइम में नहीं आते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। गेटिंग इवन फेस एंड ओड फेस आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर। मीन्स जैसे हमारे पास एक डाई है, मीन्स जो उसमें इवन और ओड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब इवन नंबर आता है तो ओड नहीं आएगा, मीन्स उसके नीचे भी इवन नंबर ही होगा, और अगर ओड आएगा तो उसके नीचे भी ओड ही नंबर होता है। नेक्स्ट है गेटिंग डिविजिबल बाय 3 एंड गेटिंग नॉट डिविजिबल बाय 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मीन्स जैसे कोई संख्या है
वो 3 से डिवाइड हो रही है और एक संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। एक और एग्जांपल है इसका, गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2 एंड गेटिंग नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मीन्स जैसे कोई संख्या है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई दूसरी संख्या है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो नेक्स्ट है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ आउटकम रिजल्टिंग इन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज टर्म टू बी द केस फेवरेबल। मीन्स फेवरेबल इवेंट हम कब कहेंगे, जब हम जो सोच रहे हैं अगर उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटकम आ जाता है तो हम उसे कहेंगे फेवरेबल। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ वन थ्रोज अ 6-sided डाई एंड डिफाइन एन इवेंट ए सच दैट द आउटकम्स ऑफ एन इवन नंबर दस ईच ऑफ द केसेस 2, 4, 6 आर फेवरेबल टू इवेंट ए। मीन्स जैसे कोई एक पर्सन है, उसने एक डाई को फेंक दिया है और उसने एक इवेंट सोचा है जो कि इवेंट ए है। इवेंट ए हमारा 2, 4, 6 के लिए है, मीन्स इवन नंबर के लिए है। तो अगर डाई को फेंकने के बाद इवन नंबर ही आ जाते हैं तो तब हम उसे फेवरेबल इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ आउटकम रिजल्टिंग इज नॉट हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज टर्म एज द केस बीइंग अनफेवरेबल। मीन्स जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं अगर उस प्रकार से ना आए तो हम उसे कहेंगे अनफेवरेबल इवेंट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ वन थ्रोज अ 6-sided डाई एंड डिफाइन एन इवन नंबर सच दैट the outcome of an even number thus each of the case 1, 3, 5 are unfavorable to event A। मीन्स अगर कोई पर्सन है उसके पास एक 6-sided डाई है, मीन्स एक डाइस है, तो वो उसको फेंकता है और वो डिफाइन करता है इवेंट ए को। मीन्स इवेंट ए उसने माना है इवन नंबर को, तो जो ऑड नंबर है वो हमारे अनफेवरेबल इवेंट कहलाएंगे। मीन्स ऑड नंबर कौन से हैं, 1, 3, 5। मीन्स अगर डाई को फेंकने के बाद 1, 3, 5 आ जाता है और हमने सोचा था कि इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर तो हमारे फेवरेबल होंगे, लेकिन जो ऑड नंबर है वो अनफेवरेबल इवेंट्स होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम अनफेवरेबल इवेंट को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। सो अनफेवरेबल इवेंट कैन बी डिफाइन एज। मीन्स अनफेवरेबल इवेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अनफेवरेबल इवेंट इक्वल टू टोटल पॉसिबल इवेंट माइनस फेवरेबल इवेंट्स। मीन्स अनफेवरेबल इवेंट को हम कैसे निकालेंगे, टोटल पॉसिबल इवेंट देखेंगे हम। मीन्स वहाँ टोटल पॉसिबल इवेंट कितने थे, 6 थे, क्योंकि एक डाई में 6 नंबर होते हैं। और फेवरेबल कितने थे, ये 3 थे, तो अनफेवरेबल कितने आ गए, 6 - 3 = 3। तो ये हमारे अनफेवरेबल इवेंट्स आ गए हैं। तो नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 2 और मोर इवेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अकर टुगेदर एट सेम टाइम। मीन्स जैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट एक साथ करा रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों बोलेंगे, जब उनमें एक ही जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स इवेंट दैट हैव नो आउटकम इन कॉमन आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट। मीन्स अगर कॉमन रिजल्ट नहीं आते हैं, मीन्स एक जैसे रिजल्ट नहीं आते हैं, तब भी हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे, या इसका एक और नाम है डिसजॉइंट इवेंट। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ 6-sided डाइस एंड A be the event of getting an odd number, whereas B be the event of getting an even number. A = 1, 3, 5, B = 2, 4, 6। मीन्स हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, हमारे पास एक 6-sided डाइस है, हमने इसमें 2 इवेंट कराए हैं। A इवेंट है हमारा ऑड नंबर के लिए जैसे 1, 3, 5, B इवेंट है हमारा इवन नंबर के लिए 2, 4, 6 के लिए। तो देखते हैं। The above event A and B are mutually exclusive since the two events cannot occur simultaneously। मीन्स ये जो दोनों इवेंट हैं ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये दो इवेंट एक साथ कराए हैं हमने, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा, मीन्स बराबर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। मीन्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इफ़ एटलीस्ट अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स नेसेसरीली फ्रॉम अ सेट ऑफ इवेंट देन इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मीन्स जैसे हमारे पास दो इवेंट है तो दोनों बार एक जैसा आ जाता है, तब हम उसे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर थ्रोइंग अ 6-sided डाइस द इवेंट ए नंबर अपीयर ग्रेटर देन 4 एंड बी नंबर अपीयर लेस देन और इक्वल टू 4 आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट एज वन ऑफ द इवेंट इज श्योर टू अकर। मीन्स हमारे पास दो इवेंट हैं। जो ए इवेंट है वो हमारा 4 से ज़्यादा वाले नंबर के लिए है, और जो बी है वो हमारा 4 और 4 से कम वाले नंबर के लिए है। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में हमारे एक आउटकम की श्योरिटी रहती है कि इनमें से एक तो पक्का ही आएगा। तो नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। 2 और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ देम हैज़ इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट हम कब कहेंगे? जब 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम होंगे एक एक्सपेरिमेंट के, वो इक्वली लाइकली होंगे। मीन्स जब उनके इक्वल चांस होंगे आने के। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ 6-sided डाइस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली बिकॉज नन ऑफ द आउटकम कैन अकर इन प्रीफरेंस ओवर द अदर। मीन्स हमारे पास 6-sided डाई है तो उसमें जितने भी नंबर है उनके इक्वल चांस होते हैं फेस पर आने के। मीन्स जैसे हमने एक बार फेंक दिया तो 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया। मीन्स उनकी श्योरिटी है कि एक तो आएगा ही और बराबर के चांस होते हैं उनके। तो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट। मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट हम कब कहेंगे? जब हमारे पास एक का आउटकम होगा वो दूसरे के आउटकम को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, तो हम उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन टॉसिंग 2 coins द अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस और अकरेंस ऑफ हेड ऑन द सेकंड कॉइन। मीन्स हमारे पास 2 कॉइन है और दोनों में से एक में अगर हेड आ जाता है तो वो हेड दूसरे वाले कॉइन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे उसमें हेड आए या टेल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तभी हम उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट। मीन्स डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। मीन्स डिपेंडेंट इवेंट हम तब कहेंगे जैसे कोई आउटकम आ जाता है तो वो दूसरे के आउटकम को अफेक्ट करता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards is 4/52. The card is not put back. Then the probability of drawing a queen again is 3/51. Thus, the outcome of the first event affect the outcome of the second event and they are dependent. But if the card is put back, then the probability of drawing a queen is 4/52 and is an independent event. Means हमारे पास एक 52 कार्ड्स का सेट है तो उसमें से अगर हम क्वीन को निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 4/52 होगी। तो जब हमने एक बार उसको कार्ड को निकाल लिया है तो कार्ड को हम उसमें वापस नहीं डालेंगे, फिर हम एक और इवेंट कराएंगे तो क्वीन की जो अगली प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 कम हो जाएगी। मीन्स क्योंकि हमने वो कार्ड वापस नहीं डाला है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और टोटल कार्ड 52 में से 1 माइनस हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो जो आउटकम था पहले का उसने दूसरे के आउटकम को अफेक्ट कर दिया है, मीन्स चेंज कर दिया है, इसलिए हम उसे डिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम उस कार्ड को वापस डाल देते
तो हम उस इवेंट को डिपेंडेंट इवेंट ही कहते हैं, क्योंकि उसकी फिर से प्रोबेबिलिटी 4/52 ही आती। तो ये थे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।